हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। सो आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ द चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें कहा गया है बैलेंस्ड द केमिकल इक्वेशंस। हमें कुछ केमिकल इक्वेशंस दिया हुआ है, हमें इसे बैलेंस्ड करना होगा। तो पहला क्वेश्चन है HNO3 प्लस CaOH होल ट्वाइस गिव्स CaNO3 होल ट्वाइस प्लस H2O। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं हाइड्रोजन एक है और यहाँ पर दो है, तो टोटल 3 हो गए लेफ्ट साइड में। राइट साइड में कितने हैं? 2 है, तो ये तो बैलेंस्ड नहीं है। अगर हम इसे 2 कर देते हैं तो 2 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन हो गया। यहाँ पर 2 कर देते हैं तो 4 हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन बैलेंस्ड हो गया। अब देखते हैं नाइट्रोजन 2 है, यहाँ पर भी 2 है नाइट्रोजन से, नाइट्रोजन बैलेंस्ड हो गया। ऑक्सीजन 3 और 2 6 है, और यहाँ पर ऑक्सीजन 6 और 2 8, यहाँ पर भी 2 8। कैल्शियम 1, तो अब ये बैलेंस्ड हो गया है। ठीक है, तो अब हम इसे अच्छे से लिख देंगे। 2HNO3 प्लस CaOH होल ट्वाइस गिव्स CaNO3 होल ट्वाइस प्लस 2H2O। ठीक है, कोई भी डाउट लगे तो मुझे कमेंट में पूछना। अब देखते हैं इसका बी पार्ट में दिया हुआ है NaOH प्लस H2SO4 गिव्स Na2SO4 प्लस H2O। ठीक है, इसे भी हमें बैलेंस्ड करना होगा। यहाँ पर सोडियम 1 है, यहाँ पर 2 है, तो हम यहाँ पर 2 लिख देंगे, तो 2 ऑक्सीजन हो गया। यहाँ पर 4 ऑक्सीजन 6 ऑक्सीजन हो गया। यहाँ पर 4 और 1, यहाँ पर अगर हम 2 लिख देते हैं तो 2 ऑक्सीजन हो गया और 4 ऑक्सीजन 6 ऑक्सीजन हो गया। हाइड्रोजन 4 और यहाँ पर हाइड्रोजन 2 और 2 4। ठीक है, सल्फर 1, यहाँ पर भी 1। अब सब कुछ बैलेंस्ड है। ठीक है, समझ में आया? देखते हैं क्वेश्चन नंबर C। NaCl प्लस AgNO3 गिव्स AgCl प्लस NaNO3। देखो यहाँ पर सोडियम 1 है, Cl 1 है, Ag 1 है, Ag 1 है, नाइट्रोजन 1 है, ऑक्सीजन 3 है, ऑक्सीजन 3 है। यहाँ पहले से ही सब कुछ बैलेंस है, तो हमें इसे बैलेंस करने की ज़रूरत ही नहीं। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर D। BaCl2 प्लस H2SO4 गिव्स BaSO4 प्लस HCl। अब देखो यहाँ पर बेरियम 1 है, यहाँ पर Cl 2 है, यहाँ पर Cl 1 है, तो अगर हम यहाँ पर 2 लिख देंगे तो हो जाएगा। हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन 2 है। सल्फ़र 1 है, ऑक्सीजन 4 है, ऑक्सीजन 4 है। ठीक है, तो अब ये इक्वेशन बैलेंस्ड हो गया। समझ में आया? अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में हमें पूछा गया है राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस। यानी कि हमारे पास कुछ रिएक्शन है, हमें इसका पहले बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस लिखना होगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि CaOH होल ट्वाइस। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है, आपने चैप्टर में सीखा है। इसके साथ रिएक्ट करेगा कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2। रिएक्ट करने पर क्या देगा? कैल्शियम कार्बोनेट। आप अपनी बुक में देख सकते हैं कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि CaCO3 प्लस वाटर यानी कि H2। हो गया केमिकल इक्वेशन। अब हम इसको बैलेंस्ड करेंगे। देखो यहाँ पर कैल्शियम 1 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है और 2 है, 4 है, यहाँ पर 3 और 1 4। हाइड्रोजन 2 है, ठीक है।
कार्बन एक है, कार्बन एक है, तो पहले से ही बैलेंस्ड है, तो हमें यहाँ पर बैलेंस्ड करने की कुछ ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर बी। बी में हमें पूछा गया है जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट गिव्स जिंक नाइट्रेट प्लस सिल्वर। तो अब हम इसका इक्वेशन लिखेंगे। जिंक यानी कि Zn प्लस सिल्वर नाइट्रेट यानी कि AgNO3। ठीक है, गिव्स जिंक नाइट्रेट यानी कि ZnNO3 प्लस सिल्वर यानी कि Ag। ये भी बैलेंस्ड है, तो इसे बैलेंस करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सी, यानी कि सी में पूछा गया है एल्यूमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड गिव्स एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस कॉपर। सो एल्यूमिनियम का फॉर्मूला होता है Al प्लस कॉपर क्लोराइड यानी कि CuCl2। ठीक है, ये कॉपर क्लोराइड का फॉर्मूला होता है। ये रिएक्शन करके क्या देगा, एल्यूमिनियम क्लोराइड यानी कि AlCl2 प्लस कॉपर। अब हम इसको बैलेंस करेंगे, ये तो पहले से ही बैलेंस्ड है, तो बैलेंस करने की कोई ज़रूरत ही नहीं। ऑप्शन डी में क्वेश्चन पूछा, ऑप्शन नहीं, क्वेश्चन पार्ट डी में पूछा गया है बेरियम क्लोराइड प्लस पोटाशियम सल्फेट गिव्स बेरियम सल्फेट प्लस पोटाशियम क्लोराइड। तो इसका फॉर्मूला हम लिखेंगे बेरियम क्लोराइड यानी कि BaCl2 प्लस पोटाशियम सल्फेट यानी कि K2SO4 गिव्स बेरियम सल्फेट यानी कि BaSO4 प्लस पोटाशियम क्लोराइड यानी कि KCl। ठीक है, अब हम इसको बैलेंस करेंगे, बहुत ही आसान। यहाँ पर पोटाशियम भी 2 है, कैल्शियम क्लोरीन भी 2 है, तो हम यहाँ पर 2 यूज़ करेंगे, बाकी सब तो पहले से ही बैलेंस्ड है। ठीक है, इसी के साथ हम आज का वीडियो ख़त्म करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।